दुनिया की 5 ऐसी खतरनाक और रहस्यमय जगह जहाँ पे जाना तो मना है ही और लोग इन जगहों के बारे में सुनना तक पसंद नहीं करते। नंबर 1, पोवेग्लिया आइलैंड, इटली। नॉर्थर्न इटली के वेनेशियन लैगून में स्थित ये छोटा सा पोवेग्लिया आइलैंड, इसका इतिहास हिस्ट्री डार्क और डिस्टर्बिंग से कम नहीं है। सन 1700 में ये आइलैंड बुबैनिक प्लेग डिजीज के क्वारंटाइन स्टेशन के जैसा यूज किया जाता था। जानकारी के लिए बता दूं, बुबैनिक प्लेग को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO, यह एक ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया के ट्रांसमिट होने से फैलती है। यह बैक्टीरिया जानवरों से इंसानों में भी फैल सकती है। इस बैक्टीरिया का नाम है अर्सेनिया पेस्टिस। हमारा एक कोरोना जो अभी चला गया, बुबोनिक प्लेग डिजीज का असर कहे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये भी बैक्टीरिया से ही फैल रही थी। और क्वारंटाइन शब्द कोई नया नहीं है, आज से 300 और 400 साल पहले ही आ गया था। पोवेग्लिया आइलैंड में ऐसा कहा जाता है, इस आइलैंड पर हजारों लोगों से भी ज्यादा लोग मारे गए और उनके शवों को जला दिया गया और दफन कर दिया गया। पोवेग्लिया आइलैंड में क्वारंटाइन स्टेशन के बाद सन 1922 में इसे मेंटल हॉस्पिटल बना दिया गया और 46 साल बाद ईयर 1968 में पोवेग्लिया आइलैंड पे मेंटल हॉस्पिटल को भी बंद कर दिया गया। बिना ऑफिशियल परमिशन के यहाँ जाना इलीगल है, लेकिन बहुत सारे बुक्स, आर्टिकल, राइटर, फोटोग्राफर और जो लोग पैरानॉर्मल पे विश्वास करते हैं, उनकी विजिटेड रिपोर्ट ये दावा करती है कि पोवेग्लिया आइलैंड द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन द वर्ल्ड। नंबर 2, माउंट वेदर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर MWEOC, वर्जीनिया USA। वर्जीनिया USA में स्थित ये सेंटर MWEOC एक बहुत ही गुप्त सरकारी बंकर है, जिसमें सरकार का बैकअप कमांड सेंटर बनाया गया है। अगर देश में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे सुरक्षित और गुप्त स्थानों में से एक है। यह सरकारी बंकर नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रखता है। इसके बारे में डरावने किस्से भी सुनाए जाते हैं जो इस जगह को और भी रहस्यमय बनाते हैं। MWEOC का निर्माण 1950 में शुरू हुआ और 1969 में खत्म हुआ। शुरुआत के दौरान इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ग्रीक आइलैंड का नाम दिया गया, जो फेमा फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, जो US की सरकारी एजेंसी है, इसके द्वारा माउंट वेदर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का निर्माण हुआ प्रोजेक्ट ग्रीक आइलैंड के नाम से। नंबर 3, द स्नेक आइलैंड, साउथ पैसिफिक ओशन में साओ paulo और रियो दी जेनेरो के बीच स्थित इस आइलैंड को क्वाइमारा ग्रांडे के नाम से भी जाना जाता है। ब्राजील के तट से दूर स्थित एक ऐसा आइलैंड जहाँ किसी इंसान और जनसंख्या द्वारा निवास किया ही नहीं जा सकता। यह आइलैंड दुनिया का सबसे खतरनाक सांप गोल्डन लैंचहेड वाइपर, जो कि 70 से 90 सेंटीमीटर का होता है। इसके होने के कारण ये आइलैंड फेमस है। ये सांप बहुत ही जहरीले होते हैं और काटने पर मौत पानी भी नहीं मांगेगा। इसलिए ब्राजीलियन सरकार इस आइलैंड पर पब्लिक एक्सेस को बंद करा दिया है। हजारों साल पहले इस आइलैंड पर वोल्केनिक इरप्शन के कारण यहाँ का मौसम और वातावरण दोनों बहुत ही कठिन है। ऐसे में कोई साधारण इंसान ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। इस आइलैंड पे एक लाइट हाउस भी है जो टोटली सांपों के कब्जों में है और यहाँ पे लाइट चलाना मुश्किल है, क्योंकि ऑन और ऑफ का कंट्रोल लाइट हाउस के साथ में ही होता है। स्नेक आइलैंड लगभग 43 हेक्टेयर मतलब 106 एकड़ में फैला हुआ है। भाई, इतने सुनसान बड़े आइलैंडों पे लाइट हाउस का काम ही क्या होता है? बेचारा अकेले आइलैंड पे पड़ा होता है, उसको पूछने वाला कोई है ही नहीं। तो देख, अगर वो बेचारा होता नहीं ना तो बहुत से लोग घर भी नहीं आ पाते। चल, ज्यादा ज्ञान का चौधा मत बन, काम पता। लाइट हाउस का मेन काम ये होता है कि समुद्री जहाजों को नेविगेट कराने में मदद करता है। इस लाइट हाउस को बत्ती के रूप में भी हम कह सकते हैं। लाइट हाउस को आइलैंड पे ऊंचे जगह पे लगाया जाता है ताकि नेविगेट करना आसान हो जाए। और एक बात, लाइट हाउस में एक इक्विपमेंट होता है जिसका नाम है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। नेविगेशन के लिए ये इक्विपमेंट बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ जहाजों को मैसेज भेजने और मैसेज लेने की क्षमता रखता है। इसकी मदद से समुद्री जहाजें समंदर में सुरक्षित होती हैं और सुरक्षित अपने यात्रा को पूरी कर पाती है। ज्ञान तो बहुत दे दिया तुमने, अब फटाफट वीडियो कंप्लीट कर ले। एडिटिंग करनी है, टाइम बिल्कुल भी ना है मेरे पास। उधर चच्चा खेत को बुला रहे। नंबर 4, द कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस, फ्रांस। ये पेरिस के स्ट्रीट के नीचे शिफ्ट एक टनल है जो एक कई सारे कमरों का नेटवर्क है, जिसमें 6 मिलियन से भी ज्यादा लोगों के अवशेष कंकाल पड़े हैं। इसमें इलीगल एंट्री करना मना है और जो लोग इलीगल एंट्री करते हैं विदाउट एनी गाइडेंस, वो या तो भटक जाते हैं या फंस जाते हैं। कैटाकॉम्ब्स का बनाने के कारण यही था कि 18th सेंचुरी में पेरिस के कुछ ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान बहुत ज्यादा भर गए थे और उन्हें खाली करने की जरूरत पड़ी। तभी सरकार ने उन पुराने अवशेषों यानी कंकालों को कैटाकॉम्ब में शिफ्ट करवा दिया। कहने का मतलब ये है कि जो नए मरे हुए लोगों की बॉडी है, उनके बॉडी शव ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान में दफन होते हैं। और पेरिस के कैटाकॉम्ब जहाँ पहले से ही बहुत सारे अवशेष मौजूद हैं। ये अवशेष बहुत सारे पुराने लोगों के पूर्वजों के हैं और कैटाकॉम्ब में नए बॉडी को दफन करने की कोई परमिशन नहीं दी जाती और इलीगल एंट्री करने पर कानूनी कार्यवाही की जाती है। यहाँ पे जाना तो लोगों को मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि कैटाकॉम्ब के अंदर अजीबोगरीब चीजें हैं जो हमें अंदर से डरा देंगी। कैटाकॉम्ब में एंसेस्टर के कंकाल अवशेष इसलिए हैं ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह के कंकाल अवशेष मौजूद हैं और एंसेस्टर के कंकालों से इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। इसलिए कैटाकॉम्ब एक रहस्यमय और काफी इंपॉर्टेंट जगह भी है ताकि हमारी संस्कृति व इतिहास को और डिटेल में समझने में मदद मिले। नंबर 5, ओकिगाहारा फॉरेस्ट, जापान। ये जापान के माउंट फूजी माउंटेन के बेस पर स्थित एक बहुत बड़ा और घना जंगल है।
ओकिगाहारा फॉरेस्ट, जिसे सी ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों का समुंदर या सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बहुत से लोग अकेलेपन और डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करने के लिए आते हैं। इस जंगल में गाइड के बिना घूमना मुश्किल है, क्योंकि इस जंगल में रास्तों के भंडार पड़े हैं और ये पूरा जंगल 35 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जंगल के पास एक सिद्ध मंदिर भी है जहाँ साधु संतों का तपस्या होता है। कई लोगों ने जंगल में जाने से पहले मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया है ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। यहाँ सुसाइड करने वालों के चेहरे और दफन होने वाली लाशों का भी दौर है, जो बहुत ही डरावना और रहस्यमयी है। तो इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। इनमें से कौन सा प्लेस आपने सुना है, कमेंट में जरूर बताना।